नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं बीजगणितीय संक्रियाएं यानी कि एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक ऑपरेशन यानी कि बीजगणितीय संक्रियाओं में हमें कुछ चीजों को जानना जरूरी होगा। ऐसी राशियां जिनको हम बीजगणितीय संक्रियाओं में पढ़ेंगे, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ राशियां होती हैं। कौन कौन सी राशियां होती हैं? तो देखो, सबसे पहले होती है चर राशि, है ना। चर राशियां, इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं वेरिएबल। ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होती, उन्हें चर राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ए बी सी एक्स अप टू सो ऑन, या कोई भी एक्स वाई जेड, है ना। एक्स वाई जेड हम इसी तरीके से क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं। तो ऐसी राशियां, कौन सी? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता। जैसे हम ए को क्या मान लेते हैं? ए को 5 भी मान लेते हैं, ए को 7 भी मान लेते हैं, ए को 300 भी मान लेते हैं। तो हम ए को कुछ भी मान लेते हैं, यानी कि उन राशियों का मान निश्चित नहीं रहता, तो उन्हें चर राशियां कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अचर राशियां। नेक्स्ट आते हैं अचर राशियां जिन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो राशियां जिनका मान निश्चित रहता है, यानी कि ऐसी राशियां, है ना, ऐसी राशियां जिनका मान, है ना, जिनका मान निश्चित होता है, यानी कि कह सकते हैं कि वो निश्चित मान की होती हैं, उन राशियों का मान निश्चित होता है, उनको क्या कहेंगे? हम अचर राशियां कहते हैं। उनको क्या कहेंगे? अचर राशियां कहेंगे। अर्थात क्या कह सकते हैं? बदलता नहीं है ना। अर्थात क्या कह सकते हैं? इनका मान जो है, अर्थात इनका मान बदलता नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे? अचर राशियां कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड अप टू सो ऑन, कोई भी संख्या रखिए। तो ऐसी राशियां जो कांस्टेंट कहलाती हैं, उनका मान निश्चित होता है। 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, तो उनका मान नहीं बदलता है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे? हम इन्हें कहेंगे अचर राशियां। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कुछ नियम हैं, कुछ बीजगणितीय नियम। अभी तक हमने देखा कि बीजगणितीय संक्रियाओं में 2 प्रकार की बातें हमने जानी। एक तो चर राशियां, दूसरी हमने जानी अचर राशियां। चर राशियां जिनके मान जो है बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं होते, और अचर राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, बदलते नहीं हैं। दोनों बातों को हमने जान लिया। अब इन पर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी कि इन्हें हम कहेंगे नियम। कुछ नियम लगते जो है वो बीजगणितीय संक्रियाओं के हैं, उनको अपन देखते हैं। तो रूल नंबर हो जाएगा आपका 1। रूल नंबर 1 यानी कि जो बीजगणितीय संक्रियाएं हैं उनके कुछ नियम हैं। नियम नंबर 1 क्या कहता है? सुने, समान प्रकार की चर राशियों को, क्या कह रहा है कि समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो इस बात को आप अगर समझें, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? समान प्रकार की चर राशि, है ना। समान प्रकार की चर राशियां जैसे क्या हो जाएंगी? ए एक प्रकार की राशि हो गई, एक और राशि हो गई। तो ऐसी राशियां जो समान प्रकार की हैं, उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे 7a प्लस 3a बराबर 10a हो जाएगा, या फिर क्या कह सकते हैं? 7a माइनस 3a बराबर 4a, ये भी हो सकता है। तो ऐसी राशियां जो समान प्रकार की चर राशियां हैं, उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। हमने जोड़ और घटाकर देख लिया। आगे बढ़ते हैं असमान प्रकार की चर राशि।
असमान प्रकार की चर राशियां, इनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। असमान प्रकार जैसे मान लो एक राशि a है और एक राशि b है, तो इसको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, तो ये a प्लस बी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। या फिर a माइनस बी, इसे भी अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये क्या होगा, ना ही जुड़ेगी ना ही घटेगी, तो ये जैसी की तैसी है। फॉर एग्जाम्पल 5a प्लस 3b बराबर क्या हो जाएगा, 5a प्लस 3b ही रहेगा। और ले लो 3a माइनस 2b बराबर क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2b ही रहेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समान प्रकार की राशियों को आपस में हम जोड़ या घटा सकते हैं, असमान प्रकार की राशियों को हम जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 2 यानी कि रूल नंबर 2, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में गुणा या भाग नहीं होता है। क्या कह रहा है कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में ना ही गुणा होगा और ना ही उनका भाग हो सकता है। कैसे ये कह सकते हैं, तो देखो a इंटू बी, क्या इसका गुणा हो सकता है, ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। या फिर अपन इसको क्या लिख देते हैं, a इंटू बी भी लिख देते हैं, ए बी भी लिख देते हैं। एक नोट लिख लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा a इंटू बी बराबर a b अपन लिख सकते हैं या a इंटू बी लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, मान लीजिए है ना, a इंटू बी, अब अगर इसके बीच में कोई साइन नहीं भी लगाते हैं तो भी उनको अपन किस में, गुणा के साइन में लेते हैं। तो यही मैंने नोट में लिखा। तो ये देखिए, दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। रूल नंबर 3, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम अनुसार होता है। क्या होता है, पहला देख लो। क्या बोल रहा हूं मैं, यदि आधार बराबर हो, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, है ना। क्या कहा मैंने कि यदि आधार समान हो या आधार बराबर हो तो क्या हो जाएगा, यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। लो भैया, आधार कर दो बराबर, a को मान लो, ये चर संख्या है, उसका इंटू a की घात आप x मान लो और इंटू a की घात y मान लो। तो आधार आपके समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, x प्लस y हो जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, a की घात 5 इंटू a की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 5 प्लस 2 यानी कि a की घात 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और कोई ले सकते हैं, जैसे a की घात 7 इंटू a की घात 5 बराबर a की घात 7 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 12। एक नोट लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या में कुछ भी घात नहीं है, मतलब कोई संख्या है उसमें कोई घात नहीं लिखी है, तो हम हमेशा घात को 1 मान लेते हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे 2 इंटू 2, तो भैया अब इसका क्या है, आधार तो समान है पर घातें क्या हो जाएंगी, ये 1 है ना, यहां लिख देता हूं, तो 2 की घात 1 हो जाएगा और यहां भी 2 की घात 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये 1 प्लस 1 बराबर 2 की घात 2 हो जाएंगी। ठीक है, और मान लो 1, ऐसे इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a की घात 1 इंटू a की घात 1 बराबर a की घात 1 प्लस 1 बराबर a की घात 2, इस तरीके से लेते हैं। एग्जाम्पल पहले ले लिया, बात बाद में समझा दी। ठीक है, और ले लो तो सफिशिएंट है। और कोई भी संख्या अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। मतलब ये कि किसी भी संख्या में आधार समान है
तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यही एक सिंपल सी बात मैंने बताई। पर अगर घातों में एक नहीं लगा है ना, अगर घातों में कुछ नहीं लगा है, कोई घात नहीं है, सॉरी आधार में कुछ घात नहीं है, तो जब आधार में कोई घात नहीं होती है तो एक मान लेते हैं और आधार समान होने पर घातें जोड़ दी जाती हैं, या कह सकते हैं जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर आते हैं। पहला वाला अपन ने देख लिया कि अगर कोई घातें आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है। अगर दो आधार हैं उनके बीच में गुणा लगा हुआ है तो आधार समान होने पर हम उनकी घातों को जोड़ देते हैं। अब यदि आधार बराबर है तब भाग करने पर घातें घट जाएंगी। तो गुणा करने पर घातें जुड़ रही थी और भाग करने पर घातें घटेंगी। कैसे? a की घात x अपॉन a की घात y बराबर क्या हो जाएगा? आधार समान है, घातें घट जाएंगी, तो ये उसका आ जाएगा आंसर। जैसे a की घात 7 ले लीजिए और a की घात 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? a की घात 7 माइनस 2 बराबर a की घात 5 हो जाएगा, है ना। और कोई एग्जांपल लेना है, a की घात 18 रख लीजिए, a की घात 16 रख लीजिए, a की घात 18 माइनस 16 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? a की घात 2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम आधार बराबर थे और गुणा कर रहे थे तो घातें जुड़ रही थी, और जब हम आधार बराबर हैं और भाग कर रहे हैं तो घातें घट रही हैं। ये एग्जाम्पल पे हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रूल, हम इसे जरा देखें कि कोष्टक खुलने पर, है ना, कोई भी कोष्टक है जब वो खुलेगा तब घात से घात का गुणा होगा। कोष्टक खुलने पर घात से घात का गुणा होता है। जैसे a की घात x a की घात x कोष्टक लगाया और लिख दिया बाहर y, तब क्या होगा? a की घात x इंटू y हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? a की घात 3 बाहर लगा दें 2, तो क्या हो जाएगा? a की घात 3 इंटू 2 बराबर a की घात 6। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, एक प्रश्न है हमारे सामने, 2 की घात -2 और उसके बाद एक कोष्टक लगा है, उसके बाहर लगा है 2 की घात -2। तो 2 की घात -2 और सबसे बाहर है -2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 की घात, सॉरी यहां पर माइनस है, -2 की घात क्या हो जाएगा? ये -2 इंटू -2, है ना। तो माइनस और माइनस अभी हमने पढ़ा था, जब दो घातें आपस में जब दो अपने पास संख्याएं हैं और आपस में जब उनका सेम चिन्ह है तो वो क्या हो जाएगा? -2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। किस तरीके से इसको अपन लिखें? अब जरा देखो, -2 की पावर 4 लिखना है। अब इसे जरा लिखो, है ना, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो कितनी बार लिख दिया? 4 बार लिख दिया। 1 2 3 4। तो जरा याद करो कि जब मैंने कहा था कि जब संख्याएं सम होंगी तो चिन्ह प्लस का होगा, और जब संख्याएं विषम होंगी तब जो चिन्ह है वो माइनस का होगा। तो कितने चिन्ह हैं इसमें? 1 2 3 4। तो ये संख्या का जो है वो एक तो सम हो जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये प्लस का 16 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है जो मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है, 2 की घात 50 का 2 गुना, 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा? एक प्रश्न है, 2 की घात 50 का 2 गुना क्या होगा? सॉल्व करते हैं। 2 की घात 50
का लगा है यानी कि गुणा हो जाएगा, 2 गुना करना है तो 2 गुना, है ना। अब यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और जब आधार समान है तो आधार को कॉमन रखा और उनके बीच में गुणा है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 51, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 की घात 25 का 4 गुना क्या होगा। तो 2 की घात 25 लिख लीजिए, गुणा करिए, का मतलब क्या होता है ना, आपको अभी बताएंगे आगे। तो जो बोर्ड मास का नियम है उसे करेंगे। तो का बोर्ड मास में का नियम जो कहता है वो होता है गुणा, और 4 गुना तो 4 गुना करना है ना। तो वो कितने गुना है, कुछ लिखा है तो 4 गुना लिख दिया, लेकिन यहाँ पर घात कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब क्या होगा, ये 2 की घात 25 तो ठीक है, पर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी आपका 4 है तो 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। जब 2 की घात 2 लिखेंगे तो आधार कर दिए अपन ने समान, तो जब आधार समान कर दिए तो आधार हो जाएगा 2 और ऊपर 25 और 2 क्या हो जाएंगे 27। तो 2 की घात 27 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, 2 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा। स्टॉप करिए इस वीडियो को और इसका आंसर निकालिए और फिर इसको देखिए। मैं इसे यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 की घात 25 लिखेंगे, का यानी कि गुणा, 8 लिखा हुआ है, 8 गुना करना है। अब यहाँ पर इसको बनाइए, 2 की घात 25 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 को अपन कितने बार तोड़ सकते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात 3 हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा भाई, प्लस नहीं होगा। तो ये आधा समान हो गया, ये 25 और 3 जुड़ जाएगा, है ना। जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27 28 हो जाएगा। आंसर निकल आया। तो ये जो प्रश्न है इन सभी को करना आपको जरूरी है, और जब आप इन्हें करेंगे तब आपको चीजें बनेंगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 4 की घात 25 का गुणा 8। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, दोनों के आधार को आपको बराबर करना होगा। तो किस तरीके से कर सकते हो, है ना। देखो मैं इसको करता हूं, 2 की घात 2 की घात 25 इंटू 8 मतलब 2 की घात 3, कोई बुराई नहीं है ना। अब जब मैंने कहा था कि जब कोष्टक खुलते हैं तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 गुणित 25 इंटू 2 की घात 3, 25 दूनी 50 इंटू 2 की घात 3 क्या आ जाएगा, 2 की घात 50 प्लस 3 बराबर 2 की घात 53। आई होप सो कि जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया वो सब समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक चौथे नंबर का रूल है, इसको देखें। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। असमान प्रकार के घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। तो देखो असमान घात वाले चरों का, है ना, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का। तो समान प्रकार के चर देखो, एक x मान लो, है ना, उसकी घात होगी कुछ, मान लेते हैं 5, और एक जो है जोड़ना है अपन को या घटाना है, तो जोड़ने का चिन्ह लगाया और लगा दिया x और उसमें लगा दिया 2। अब ये x और ये x समान और असमान प्रकार के, असमान घात वाले, है ना, असमान घातें असमान है और समान प्रकार के चर हैं, चर जो है वो समान है। तो इन प्रकार के मतलब असमान प्रकार के घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ना घटाना नहीं किया जा सकता है, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक।
है ना। और ले लो x की घात 5 प्लस x की घात 7 ले लो, x की घात 7 धन x की घात 3, तो ये क्या आएगा, ये वही का वही रहेगा, मतलब इसमें भी कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब अगर मान लो कि x की घात 5 हो और x की घात भी 5 हो, तब इसका जोड़ना घटाना हो सकता है। यहां पे भी समान है, यहां पे भी समान है, तो 1x और 1x हो जाएंगे 2x की घात 5। तो दोस्तों हमने आज जो पढ़ा ये हमारे लिए काफी जरूरी था, जिसमें हमने बीजगणितीय संक्रियाएं पढ़ी, और इन सभी चीजों को पढ़ने के साथ मैं आई होप सो कि आपको आशा करता हूं कि जिन लोगों से मैथ में बहुत छोटी छोटी चीजों की भूल चूक होती है या उन्हें कोई दिक्कत आती है, तो वो इन वीडियो से अपना जो छोटा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम आगे की तरफ लगातार बढ़ते जाएंगे, चीजें और थोड़ा सा क्रिटिकल होती जाएंगी, पर अभी जो है वो छोटी छोटी चीजें जरूरी है, उनको याद करना, समझना, पढ़ना। तो हमने जो आज पढ़ा उसमें घातांक करने के नियमों को इस तरीके से आसान करके आपको लेकर आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द ही अगले वीडियो के साथ। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।